चलो बेटा लिखो, आज आपको चल रहे हैं पढ़ाने हम क्या, ट्रायल बैलेंस। डालो हेडिंग, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट का अर्थ। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट का अर्थ। तलपट का अर्थ इसमें लिखिए, तलपट से आशय उस सूची से है, तलपट से आशय उस सूची से है, उस सूची से है जो खाता बही के, यानी लेजर के, वही जो खाता बही के समस्त खातों के योग, जो खाता बही के समस्त खातों के योग या शेष से तैयार की जाती है। जो खाता बही के समस्त खातों के योग या शेष से तैयार की जाती है। इसके दो पक्ष होते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष डेबिट होता है तथा दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। एक पक्ष डेबिट होता है तथा दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। इसके दोनों पक्षों का योग, इसके दोनों पक्षों का योग यदि बराबर आ जाता है तो, यानी इक्वल, यदि दोनों पक्षों का योग यदि बराबर आ जाता है तो यह निश्चित हो जाता है कि, बराबर आ जाता है तो यह निश्चित हो जाता है कि खातों में गणित संबंधी कोई अशुद्धि नहीं है। खातों में गणित संबंधी कोई भी अशुद्धि नहीं है, यानी कोई एरर नहीं है। इसी का नाम तलपट या परीक्षा सूची है। इसी का नाम तलपट या परीक्षा सूची है। परीक्षा सूची है। लिखिए प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का प्रारूप लिखिए, फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका फॉर्म लिखेंगे तो आप यहाँ लिखिएगा दिनांक, डेट लिख दीजिएगा यहाँ जिस तारीख को आप बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखिएगा नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स। फिर आप एक कॉलम बनाइएगा एलएफ का, इसमें भी एलएफ होता है, लेजर फोलियो का। फिर उसके बाद दो कॉलम बना लीजिएगा, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, यानी अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये आपके ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा है। और लास्ट में आप जब इसको जोड़ेंगे, यहाँ करेंगे टोटल,
यहाँ हम लिख देते हैं टोटल। यहाँ पर हम नेम ऑफ अकाउंट लिखते हैं, जो भी अकाउंट रहेगा यहाँ लिखेंगे। जिसका बैलेंस अकाउंट में डेबिट रहेगा उसको दिखाएंगे डेबिट में, जिसका बैलेंस रहेगा क्रेडिट उसे दिखाएंगे क्रेडिट में। समझे मेरी बात? आगे लिखिए, तलपट कैसे तैयार किया जाता है। तलपट बनाने का ढंग, इसको करने के बाद, हाँ इसे कर लीजिए, फॉर्मेट पहले बना लीजिए आप सब। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है ना कि ट्रायल बैलेंस से किसी भी संस्था की स्थिति मालूम पड़ती है कि उसका जो लेखे जोखे हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक तराजू की तरह होता है, अगर दोनों पक्ष बराबर है तो समझ लो सही है, दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है, इसको हमें सुधारना है। तो आज हम आपको तलपट तैयार करने की एक विधि के बारे में बताएंगे। लिखिए, तलपट कैसे बनाया जाता है। हाउ इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। तलपट कैसे बनाया जाता है। हाउ इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। तलपट कैसे बनाया जाता है। हाउ इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। लिखिए, तलपट बनाने की 4 विधियां हैं। तलपट बनाने की यानी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने की कितनी विधियां हैं? 4 मेथड हैं, 4 विधियां हैं। फर्स्ट लिखिएगा, योग विधि, बाय टोटल मेथड, बाय टोटल मेथड। दूसरा लिखिएगा, शेष विधि, बाय बैलेंस मेथड, बाय बैलेंस मेथड। अगला लिखिए, योग एवं शेष विधि द्वारा, योग एवं शेष विधि द्वारा, बाय टोटल एंड बैलेंस मेथड, यानी इसको मिश्रित भी कहते हैं, मिक्स, समझे, बाय टोटल एवं बैलेंस मेथड, योग एवं शेष विधि द्वारा। लास्ट लिखिए, समान योग वाले खातों से, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा, समान योग वाले खातों को छोड़कर योग विधि द्वारा, योग विधि द्वारा। तो पहला पॉइंट डाल लीजिए, आज जो चल रहे हैं बताने, योग मेथड, टोटल योग विधि, टोटल मेथड, योग विधि, टोटल मेथड, टोटल मेथड। चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देते हैं आपको जर्नल एंट्री करने के लिए। पहला क्वेश्चन नोट करिए, 2-3 क्वेश्चन ले रहे हैं बस। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, पहला क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1 लाख। दूसरा लिखिएगा, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 50,000। तीसरा है, सैलरी रिसीव्ड
सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम राम 1000। चलो ऋचा बिट्टी, पहली एंट्री क्या होगी? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। दो पक्ष क्या होंगे, टू पार्टीज क्या होंगी? एक कैश हो जाएगा, एक कैपिटल। तो कैश आपके फर्म में आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल कौन दे रहा है? पैसा कौन लगा रहा है? इन्वेस्टर ना, व्यवसायी, वो गिवर है। पर्सनल के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कौन देने वाला है? व्यवसायी। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल। इसको आप सब करिएगा बाकायदे, उसमें प्रोफार्मा में बाकायदे बना के। तो कितना अमाउंट है? 1 लाख। हम छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पूरा बताना है आपको, ट्रायल बैलेंस तक। अगला है, दूसरा क्या है? गुड्स परचेज फॉर कैश, नकद माल खरीदा। अगर नकद माल खरीदे हैं, कैश में परचेज किए हैं, तो क्या एंट्री होगी? माल आएगा। जब गुड्स को परचेज करते हैं तो वहाँ परचेज लिखते हैं, लेकिन जब किसी पार्टिकुलर एसेट्स को परचेज करते हैं तो, जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज, तो वहाँ फर्नीचर ही रहेगा। मशीनरी परचेज, मशीनरी ही रहेगी। लैंड परचेज, लैंड ही रहेगी। कार ना परचेज, तो कार ही रहेगी। लेकिन गुड्स परचेज तो वहाँ परचेज रहेगा। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या हो जाएगी? नकद है ना, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट क्या गया? कैश टू कैश अकाउंट। कितना? 50,000, 50,000। तीसरा क्या है? सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम राम। जहाँ पर सैलरी रिसीव हो, कमीशन पेड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, ऐसा कुछ कहीं भी आता है तो आप बताइए वहाँ नाम से कोई मतलब होता है क्या? वहाँ नाम से हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ नाम से हमसे कोई मतलब नहीं है, राम से। क्या है फिर? सैलरी रिसीव्ड है ना, सैलरी मिली है, सैलरी आई है, हमारे लिए इनकम है ना। इनकम है तो क्रेडिट किस रूप में है? ये कैश, कैश रियल है। आने वाली को भाई सैलरी मिलेगी तो कैश आएगा, आएगा तो डेबिट, पक्का। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल के अकॉर्डिंग। और अगर सैलरी रिसीव हुई है तो हमारी इनकम है, इनकम क्या होगी? क्रेडिट, किसके अकॉर्डिंग? नॉमिनल के अकॉर्डिंग। चलिए तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितना है? 1,000, ज़्यादा सैलरी मिल गई है। अब क्या बनाएंगे इसके बाद? हम लेजर, इसका हम क्या बनाते हैं? लेजर। आइए बनाते हैं लेजर। पहला अकाउंट कौन सा है? डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये आपका डेबिट पक्ष हो गया और क्रेडिट हो गया। चलिए यहाँ आप क्या लिखते हैं? डेट, यहाँ लिखते हैं आप पार्टिकुलर्स, यहाँ जेएफ, यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और फिर अमाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप? कैश अकाउंट। चलो बेटा, कैश अकाउंट यहाँ पे देखते हैं, जितनी भी एंट्री आप किए रहेंगे सब में देखते हैं ना कैश कहाँ कहाँ है। पहली में भी कैश है, दूसरी में भी है, तीसरे में भी है। तो कैश कहाँ है? पहले डेबिट में। तो कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। जिसका हम खाता बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। कितना है कैपिटल? 1 लाख। आगे बढ़िए। कैश यहाँ क्रेडिट है ना, तो कहाँ दिखाएंगे हम? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाई परचेज। अमाउंट
50,000, 50,000। और यहाँ पर कैश कहाँ है? डेबिट है। तो कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट में क्या लिखेंगे? टू सैलरी, उसका अपोजिट कितना? 1,000। जोड़िएगा एक लाइन छोड़ के, यहाँ कितना आया? 1,01,000। 1,01,000 में से यहाँ कितना गया है? 50,000। घटाएंगे ना, कितना कम पड़ रहा है इधर? 51,000 कम पड़ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम जोड़ लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 1,01,000। इसके बाद दूसरा खाता कौन सा बनाएंगे हम लोग? कैपिटल अकाउंट। चलो बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। डेट नहीं खींच रहे हैं, डेट वगैरह जान लीजिए आप सब, ठीक। डायरेक्ट, जगह कम है तो आप इसको खींच लीजिएगा। चलो, कैपिटल यहाँ पे कहाँ है? क्रेडिट में है, तो कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना है? 1,00,000। और कहीं पे कैपिटल है? नहीं है, तो यही हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1,00,000 रुपया दिखा देंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन। जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 1,00,000 और 1,00,000। अगला क्या बनाएंगे? कैश। कैपिटल हो गया। क्या कैश फिर बनेगा? नहीं। फिर कैश बनेगा? नहीं। तो क्या बनेगा अभी? परचेज और सैलरी। बनाइए परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, चलिए बनाते हैं, इसको हटाते हैं। परचेज कहाँ पे है? डेबिट में है। कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना है? 50,000। और कहाँ पे कैश परचेज है? कहीं नहीं है। क्या लिखेंगे आप? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 50,000। जोड़ लेंगे इसको हम, 50,000, 50,000। अगला क्या है? सैलरी बनेगी। सैलरी बना लीजिए। सैलरी अकाउंट, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, जेएफ हो गया, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर जेएफ, अमाउंट। चलिए, सैलरी है कहाँ? क्रेडिट में है, तो कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। कितना? 1,000। यहाँ जोड़े हम 1,000। क्या यहाँ कुछ था? नहीं था। क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस कैरिड डाउन। जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 1,000। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? लेजर। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम? ट्रायल बैलेंस। किस विधि से? टोटल मेथड से बनाने जा रहे हैं। किससे? टोटल से। और अगर अभी देखो तुमको बताते हैं किससे? योग विधि से। दोनों बता देते हैं, किससे? योग से भी और बैलेंस से भी, दोनों कर दे रहे हैं साथ में। इसी क्वेश्चन में हम किससे बता दे रहे हैं? टोटल से भी और बैलेंस से भी, दोनों से। पहले किससे बताएं? योग से। टोटल से देखिए, ट्रायल बैलेंस अगर आप लगाते हैं टोटल से, यहां रहेगा नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स और टी। फिर यहां रहेगा एलएफ, यहां रहेगा अमाउंट डेबिट, यहां रहेगा अमाउंट क्रेडिट। जितने भी खाते हैं, कौन कौन से खाते हैं? जितने खाते आपके पास हैं, कैपिटल है, परचेज है और सैलरी है और क्या है? कैश है। जितने भी लेजर में खाते आप बनाए हैं, उन सारे खातों के नाम पहले आप यहां उतार दिया करिए। उतार दीजिए। क्या है पहला? कैश अकाउंट। दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट। तीसरा क्या है? परचेज अकाउंट।
चौथा क्या है? सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। और हम चल रहे हैं बताने किस विधि से? योग विधि से। दोनों पक्षों का योग बराबर आता है ना ट्रायल बैलेंस में। योग विधि से जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। इधर आप जोड़े थे तो कितना आया था? 1,01,000 ना। इधर जोड़े थे कितना आया था? 50,000। ये तो बैलेंस लाए हैं ना, यहाँ केवल कितना था? 50,000। बड़ा आसान है, ध्यान देना। तो बताइए कैश में डेबिट साइड में कितना था? ध्यान देना बेटी सोनम। लेजर अकाउंट में, कैश में, यानी कैश अकाउंट में हमने जब डेबिट को जोड़ा, योग किया, तो कितना आया था? 1,01,000। और जब मैंने बैलेंस छोड़ दिया, बैलेंस के अलावा इधर कितना था? 50,000। तो डेबिट में 1,01,000 और क्रेडिट में कितना है? 50,000। और सुन लेना, अगर आपके क्वेश्चन में टोटल मेथड से आता है तो आपको बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो हम तुमको बताने के लिए निकाल दिए, दोनों में से जिसे बता सकें, समझे ना। आइए, इधर कितना? डेबिट साइड में 1,01,000 और क्रेडिट में कितना है? 50,000। तो यहाँ डेबिट में दिखा दो 1,01,000 और क्रेडिट में कितना दिखा दो? 50,000। एक खाते की कहानी खत्म हो गई। ये हो गई योग मेथड का तरीका। समझ में आई बात? टोटल से आगे आइए, इधर आइए। यहाँ आपने कितना जोड़ा? इधर कितना दिखाए थे? 1,00,000। इधर तो बैलेंस आया ना, इधर कुछ नहीं था। इधर कितना था? 1,00,000। तो यहाँ आप दिखा दो क्रेडिट में 1,00,000 और डेबिट में क्या रहेगा? कुछ नहीं। अगले में आइए, कितना था इधर? 50,000। इधर कुछ नहीं था, तो डेबिट में दिखा दो कितना? 50,000। इधर कुछ नहीं रहेगा। यहाँ आओ, इधर कितना था? 1,01,000। इधर कुछ नहीं था ना, तो यहाँ दिखा दो कितना? 1,000। जरा जोड़िए, कितना आया? 1,51,000 आया। इधर कितना आया? 1,51,000। ये कौन सा मेथड है? ये हो गया योग विधि, टोटल मेथड। समझ में आया? मिटा सकते हैं। आइए अगली कौन सी विधि बताते हैं आपको? बैलेंस मेथड। कौन मेथड? बैलेंस। जरा ये देखिए बैलेंस मेथड कैसा लगता है। आसान नहीं था क्या? योग विधि थी ना। बैलेंस मेथड में आपको देखना है बैलेंस। क्या देखना है? बैलेंस मेथड में आप क्या देखेंगे? हमारे खाते का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? आइए, कैश अकाउंट में जो बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है किस साइड है? क्रेडिट साइड ना। लेकिन ये आया किधर से है? डेबिट साइड से। तो ये बैलेंस किसका हुआ? डेबिट बैलेंस हुआ। तुमसे कोई पूछेगा किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, तो आप कैसे बताएंगे? जान लो आज बैलेंस जो है वो डेबिट है कि क्रेडिट है। बताओ, ये जो बैलेंस है बताओ, ये डेबिट है क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। सुन लो अच्छे तरीके से, अगर बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट में लिखा है तो वो डेबिट बैलेंस है। अगर बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है। समझ गए? तो अब देखो तलपट का नियम क्या है। जिसका बैलेंस डेबिट है वो डेबिट में दिखाएंगे, जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट में दिखाएंगे। ये है कौन विधि? बैलेंस मेथड। नहीं समझ में आया? समझ में आया? चलो बताओ कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट है, डेबिट है। अभी क्या बताए थे? अगर बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है, अगर बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। समझ में आया? तो जिसका बैलेंस है, अगर बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में, अगर बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में। चलो बताओ कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है? 51,000 है ना। किस साइड है? क्रेडिट में है। लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो ये जो बैलेंस आया है ना, बैलेंस, ये कहाँ दिखा देंगे हम? डेबिट में। 51,000। समझे ये बात? यहाँ आओ सोना बेटी, ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा है 1,00,000, ये डेबिट है क्रेडिट? लिखा है डेबिट में ना, तो कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट, क्योंकि इधर से आया है ना। तो 1,00,000 कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट में। हमको केवल बैलेंस से मतलब है बस। समझ गए? अगला आइए, ये बैलेंस किस साइड है?
क्रेडिट साइड। तो कौन सा बैलेंस हुआ है? डेबिट। कहाँ दिखा देंगे हम? डेबिट में। समझ में आया? ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट में है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो कहाँ दिखा देंगे हम? क्रेडिट में। जरा जोड़ लीजिए, कितना आया भैया? कितना आया इधर? 1,01,000। इधर कितना आया? 1,01,000। ये है आपका कौन विधि? ट्रायल बैलेंस निकालने की दोनों विधियां। कौन कौन सी? टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। आप लोग अच्छे से कर लीजिए। धन्यवाद।